नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। स्टॉक मार्केट को अप्रोच करने के लिए दो तरीके होते हैं, वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। लेकिन ये दोनों सेम ही तो है ना? एक्चुअली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ये पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के कई डिफरेंसेस समझाता हूँ। इससे आप अपनी सोच और अप्रोच की थोड़ी पॉलिशिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग कर सकते हो। दोनों अप्रोचेस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समझने से आप अपने लिए सही अप्रोच चूज कर सकोगे और फिर आप उस अप्रोच को प्रॉपरली परफेक्ट करके अपना सकते हो। अंडरस्टैंड इट, परफेक्ट इट एंड देन टेलर इट टू सूट योर नीड्स एंड कन्वीनियंस। ये आपका मंत्रा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जल्दी रिच होना आसान बात हो सकती है, लेकिन ओनली इफ यू रिसर्च, लर्न एंड अप्लाई योर लर्निंग्स करेक्टली। हर किसी की स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए क्योंकि हर किसी का अवेलेबल टाइम, फंड्स, रिस्क एपेटाइट और प्रॉफिट गोल्स अलग रहते हैं। ध्यान से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स सुनिए, फिर सोच समझ के अपने लिए सही अप्रोच चुनिए। चलिए पहले डेफिनेशंस देखते हैं, साथ में मैं आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताता हूँ। शुरू करते हैं ट्रेडिंग से। स्टॉक मार्केट टर्म्स में ट्रेडिंग इज एक्चुअली द कॉमन टर्म यूज फॉर डे ट्रेडिंग और इंट्रा डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडर्स, लाइक द नेम सजेस्ट, एक ही दिन में स्टॉक खरीद कर बेच देते हैं। सुबह 9:15 से शाम के 3:30 के बीच में डे ट्रेडर्स अपने बाइज और सेल्स करते हैं। The price fluctuates by only a few paise, but due to the volume of stock purchased, the profits to be reaped are tremendous. आपके मन में ये सवाल होगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन से लॉस भी तो हो सकता है। डे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस कम या लिमिट में रख सकते हो, लेकिन ऑल टुगेदर अवॉइड करना नामुमकिन है। जब ट्रेडर्स के पास स्टॉक रहता है उससे कहते हैं ओपन पोजीशंस, और जब स्टॉक बेच देते हैं इट इज टर्म्ड एज क्लोज्ड पोजीशंस। अब देखते हैं द डेफिनेशन एंड कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग ऑन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स शेयर खरीद के कई सालों के लिए रखते हैं फिर बेचते हैं। इन्वेस्टर्स स्टॉक को 1 साल से लेके 5 साल से लेके 18 साल, मे बी इवन लॉन्गर के लिए होल्ड करते हैं। जब मार्केट डाउन हो जाता है इन्वेस्टर चुपचाप ट्रेंड रिवर्स होने के लिए रुकते हैं। इन्वेस्टर्स आर लेस लाइकली टू डंप स्टॉक्स, माने डर के मारे स्टार्ट सेलिंग स्टॉक्स इन लार्ज वॉल्यूम्स एट अ लो प्राइस ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है। स्टॉक का भाव इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज एंड द साइकिल कंटिन्यूज। इन्वेस्टर्स राइड द वेव, यानी दे वेट फिर द मार्केट स्टेबलाइजेस। इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट या लॉस अंत में ही कैलकुलेट करते हैं। तो अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई है ना आपको? मैं आपको इन दोनों अप्रोचेस का कंपैरिजन भी समझा देता हूं। लेट अस लुक एट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग 3 पैरामीटर्स के हिसाब से, विच आर टाइम फ्रेम, रिस्क एंड टेक्निकल स्किल। फर्स्ट लेट्स लुक एट द टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग को डिफाइन करते समय हमने डिस्कस किया था कि डे ट्रेडर्स सिर्फ एक दिन के लिए शेयर्स खरीदते हैं। एक ही दिन में बाय और सेल ट्रांजैक्शंस दोनों कंप्लीट हो जाता है। डे ट्रेडर्स स्टॉक प्राइस चार्ट्स को मिनट टू मिनट फॉलो करते हैं। इनका ध्यान सिर्फ माइनर फ्लक्चुएशंस की तरफ होता है, बिकॉज एक दिन में तो मेजर फ्लक्चुएशन इज वेरी रेयर। उल्टा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को माइनर स्टॉक फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स का फोकस स्टॉक्स के इंप्रूव्ड वैल्यूएशन पर रहता है। इनको सिर्फ लार्ज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडर्स कम प्रॉफिट कमाते हैं और इन्वेस्टर्स और कम प्रॉफिट कमाते हैं। अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर could actually end up making the same amount of profits in the end, सिर्फ 2 अलग अप्रोच इस्तेमाल करके। बॉस, डेस्टिनेशन तो सेम है, बस रास्ते अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज रिस्क फैक्टर। ट्रेडिंग में क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा डे ट्रेडिंग रिलाइज हेविली ऑन प्रिडिक्शन। ट्रेडर्स प्रेडिक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि स्टॉक का प्राइस अभी 5 रुपए है तो मैं अपना टारगेट प्राइस 6 रुपए रखता हूं। इसका मतलब यह है कि द ट्रेडर विल सेल द स्टॉक जब स्टॉक प्राइस रीचेज ₹6। अगर स्टॉक प्राइस ₹6 तक इनफैक्ट बढ़ जाता है तो ट्रेडर को प्रॉफिट होगा। मल्टीप्लाई द प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय द नंबर्स ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक। सोचो 1000 शेयर्स,
ट्रेडर्स ने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अगर स्टॉक प्राइस 7 रुपीज तक इंक्रीज हो गया तो द ट्रेडर में लेस प्रॉफिट देन ही कुड हैव, लेकिन प्रॉफिट तो फिर भी हुआ ना। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस ₹3 तक डिक्रीज हो गया तो ट्रेडर को लॉस हो जाएगा। इट डजंट मैटर कि वो अपना स्टॉप लॉस 4 रुपए पे सेट करे, फिर भी हर शेयर पे उसको 1 रुपए का लॉस तो हो ही जाएगा। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स नीड नॉट सेल द शेयर्स जब शेयर का प्राइस बहुत कम है। इन्वेस्टर शेयर प्राइस बढ़ने के लिए रुक सकता है। हो सकता है इन्वेस्टर वॉज होपिंग फॉर 40% रिटर्न, लेकिन अंत में ही गॉट 20% रिटर्न, लेकिन एटलीस्ट लॉसेज अवॉइड करने का चांस है। चाहे आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग, रिस्क पोटेंशियल तो रहेगा ही। टेक्निकल स्किल्स, ट्रेडिंग करते समय ढेर सारे चार्ट्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डे ट्रेडर्स हर दिन मिनट टू मिनट चार्ट्स, मूविंग एवरेजेस और फिबोनाची रेशियो जैसे टूल्स को यूज करके मार्केट मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करते हैं। सिंस डिसीजन मेकिंग इज सो इंस्टेंट, इनको कोई एक्सपर्ट पे रिलाई करने का ऑप्शन है ही नहीं। खुद प्रिडिक्ट करके ओवर टाइम ट्रेडर्स को आदत हो जाती है। बेसिकली दे डेवलप एक्सपर्टीज इन दीज स्किल्स। इन्वेस्टिंग करते समय ऐसे कोई स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टर्स के पास डिसीजन बनाने के लिए ज़्यादा टाइम रहता है तो एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प ले सकते हैं। एंड दैट वॉज द लास्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अप्रोच सही प्रॉफिट दे सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड का बैलेंस करना पड़ेगा। अपने रिस्क एपेटाइट, टारगेट्स, एबिलिटीज और प्रॉफिट गोल के हिसाब से आप अपना चॉइस बनाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो स्टॉक मार्केट के बारे में ध्यान से रिसर्च करना जरूरी है। एंजल ब्रोकिंग ऐप पे आपको बिगिनर्स के लिए आर्टिकल्स, पॉडकास्ट और वीडियोस मिलेंगे। ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स भी मिलेंगे और इन्वेस्टिंग के लिए भी एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।